प्रधानमंत्री थे चौ एन लाई। तो चौ एन लाई भारत में आए और सीधे इधर भाखड़ा डैम में लेकर आए थे उनको। और उस वक्त कहते चीनी, भारतीय चीनी भाई भाई, खूब नारे लगते थे उस समय, हम सुनते थे। और अभी ये जो चीन का जो राष्ट्रपति है जिनपिंग, और उसने 62 में कैसे छुरा घोबा पीछे से। अभी पिछले हाल में आपने देखा हुआ मोदी और ये जिनपिंग झूले में बैठकर टांगे लंबी कर कर झूले ले रहे हैं। कहते भारत चीनी भाई भाई। अभी उसने लद्दाख में रगड़ दिए कितने हमारे आदमी, पता नहीं कितने मरे हैं। एक बटालियन का सीओ खत्म हो गया तो बाकी क्या रह गया? सबसे बड़ा तो बटालियन कमांडर सीओ होता है, वही मारा गया। और अभी तो सिर्फ 20 कहा कि 20 हैं इसके तो इज वेरी सैड, वेरी बैड। हम तो शुरू से कह रहे हैं पाकिस्तानी और चीन के ऊपर विश्वास मत करो। चाहे कहे कि हम पूरा का पूरा मार्केट भरा हुआ साला चीनियों के सामान का, और 10 दिन नहीं चलता। 10 दिन के बाद में उसको या तो फेंकना पड़ता है, रिपेयर के लिए ले जाओ किसी के पास में, 2000 का सामान तो 5000 मांगता है। जब कहते हैं ये तो अभी रिपेयर नहीं हो सकता, इसको फेंक दो, तो क्या फायदा है इससे सामान लेने से? चलो भाई कट करो, अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे। और भारत के अभी एक फ्रंट में ही करो और उसके साथ में गांव सालों को जहां जहां बैठे हुए हैं। लेकिन दिल चाहिए, दम चाहिए। ज्यादा तो नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बोल रहा हूं, नहीं तो बोलना था मैंने। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत करो और निकल जाओ यार। और आप निकल सकते हो, आप में क्षमता है। हम पढ़ा रहे हैं तो क्षमता है आप में, लेकिन बीच में कई आदमी बाड़ियां लगा कर और लाल बाल कर कर मोटरसाइकिलों में अभी भी घूम रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो बाल बुल कट जाने हैं और बाड़ियां उतर, फिर सो जाना, लंबी नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि हाँ परमवीर चक्र और शांति के समय में अभी इंसर्जेंसी है। ये शांति नहीं थी जो अभी चीन के साथ में युद्ध हुआ, ये पक्का युद्ध हुआ। ये शांति का नहीं है, ये युद्ध कर दिया उन्होंने। शांति के समय में वीरता और साहस का अशोक चक्र विजेता और पहला भारतीय परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ। 1947 से पहले वीरता और साहस का युद्ध के समय में सर्वोच्च पुरस्कार था विक्टोरिया क्रॉस। तो पहला भारतीय विक्टोरिया क्रॉस विजेता खुदा दाद खान। सामवेद जो है वो म्यूजिक से संबंध रखता है। सामवेद म्यूजिक से संबंध रखता है। जो शिक्षा थी, उच्च शिक्षा के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा का विश्वविद्यालय था, वो जाना जाता था। ये जो एंग्लो मराठा बात है, एंग्लो मराठा युद्ध चारों के चारों याद कर लेना। चौथा मैंने आपको बताया हुआ 1799 वाला, जिसमें इधर पहला और दूसरा पूछा हुआ है।
चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सुल्तान टिप्पू की मृत्यु हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा। तीसरे युद्ध में उसने इम्पोर्टेंट है वो 1799 है, याद है मेरे को। तो ये एंग्लो क्या कहते हैं इसको, एंग्लो मैसूर वार जो है, ये चारों की चारों प्लीज याद कर लेना। ये अगला सवाल बहुत बार आ चुका है। भारत दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं, बहुत बार सवाल आ चुका है। भारत का जो रिसर्च सेंटर एंटार्क्टिक में है उसे दक्षिण गंगोत्री कहते हैं, उसे दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। परमानेंट रिसर्च सेंटर जो भारत का रिसर्च सेंटर है, उस प्रयोगशाला है एक, जहाँ से एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं कि ग्लेशियर का ढलाव कैसे होगा, पर्यावरण वगैरह वगैरह के ऊपर। तो भारत ने वहाँ एक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया हुआ है, बनाया हुआ है। गोदावरी और दक्षिण गंगोत्री भारत का रिसर्च सेंटर एंटार्क्टिक में। मेघदूत के लेखक कालिदास फिर आ गया। मेघदूत के लेखक कालिदास हमारे मौलिक अधिकार जो 6 हैं वो संविधान के तीसरे भाग में है। सवाल बहुत बार आ चुका है। मौलिक अधिकार संविधान के चौथे भाग में है। फिर कह रहा हूं, मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में, मौलिक कर्तव्य संविधान के चौथे भाग में है। दोनों क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। भारत एक राज्यों का संघ है, संघीय ढांचा है। ये सवाल आया हुआ है, ये संघीय ढांचा किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अच्छा, ये 2-3 सवाल पहले कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं संविधानों के स्रोत एक बार करता। पेनिसिलिन की खोज, मैंने उस दिन भी कहा था, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। वैल्यू एडेड टैक्स वैट, अभी सवाल नहीं आता ये। वैल्यू एडेड टैक्स वैट, अभी तो जीएसटी हो गया ना, वैल्यू एडेड टैक्स खत्म हो गया। वैट भारत में 2005 से लागू हुआ। मनरेगा 2009, मनरेगा 2009 ऊपर पैदा करने वाला जो देश है वो है ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है। तो मैं संविधान के स्रोत के बारे में बता रहा था। तो ये संविधान के स्रोत के बारे में डिटेल से मैं फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति में हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अपने संविधान, हमारा जो संविधान है बेसिकली 1935 का जो एक्ट है, चार्टर है, उसके आधारित पर बना है 1935। लेकिन जो दूसरे थे उसको बहुत बड़ा ना, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये सवाल आ चुका है। तो इसमें काफी देशों के संविधान से कुछ लिया गया ये। तो वो सबसे पहले तो अमेरिका के संविधान से बदल, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना
रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता, जिसको सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप, और संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। बार बार सवाल आ रहा है, स्ट्रेंथ घटनी शुरू हो गई। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देश, संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबवर्ती लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो कहते हैं, हमारी 3 लिस्टें हैं ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान में जो हम संशोधन करते हैं वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट आदि जो है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से, लेकिन कानून है। तो इन देशों के जो हमारा संविधान है, इन देशों के स्रोत, ये स्रोत है हमारे संविधान के, ये स्रोत है ये देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम है भाई 2-4 मिनट। अभी 10, 15, 20 क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। उनका आंसर अपने आप ही ढूंढ कर लाना। नंबर 1, ड्यूरेंट कप, नेहरू ट्रॉफी, रिंग, बिशप, दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? नदी के बीच का भारत का और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये मैं कह देता हूँ उदय कुमार, जिसको नहीं पता है। काका बीच में मत लिखो, ये मैं नहीं तो बंद कर रहा हूँ मैं।